बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वेव मोशन के बारे में और वेव्स की इकसाम के बारे में। तो शुरू करते हैं जी। वेव मोशन, तो इसमें शुरू में बताया हुआ है कि वेव्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। वेव्स जो होते हैं वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल्स करते हैं, वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। रेडियो सिग्नल्स, टेलीविज़न सिग्नल वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। और वेव्स हमेशा वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी वो बॉडी होता है जो अपनी मोशन को बार बार दोहराए। टू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन एंड वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस वेव्स। तो वेव मोशन क्या होता है, तो इसकी हम वजाहत करते हैं आगे और फिर हम लोग अपनी जो डिस्कशन है उसको कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स सी जी। ये एक सरगर्मी है। ये देखें, साथ जो लेफ़्ट साइड पर जो है वो एक टब है पानी का, और उसमें हम एक पेंसिल को डिप कर रहे हैं। और डिप करते वक्त पेंसिल का जो मोशन है वो ऊपर और नीचे है। मतलब पेंसिल को ऐसे ऊपर नीचे आप हरकत दें तो पानी की सतह पर वेव्स बनेंगी, ऐसे सर्कल्स की सूरत में जाएंगी। ये आप घर में भी कर सकते हैं, टब में पानी डाल के और उसमें आप पेंसिल को ऐसे मूव करें तो आप देखेंगे इस तरह सर्कुलर वेव्स बनती नज़र आएंगी। तो हुआ क्या है कि जब आप पेंसिल को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो आप एक खलल पैदा कर रहे हैं, डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। और ये जो डिस्टरबेंस है ये वेव्स की सूरत में मीडियम में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें जो मीडियम है वो वाटर है। तो अब थोड़ा सा हम जाते हैं वेव्स के मोशन की तरफ। तो अगर हम एक काग का टुकड़ा ले लें या कागज़ का कोई पीस ले लें या छोटी सी कागज़ की कश्ती बना के आप टब में रख लें और अब आप पेंसिल को मूव करें, तो आप लोग देखेंगे कि क्या है कि जैसे ही आप पेंसिल को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वाटर की सतह पर वेव्स बनती हैं और कश्ती या काग का टुकड़ा जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। मतलब कार का जो टुकड़ा है उसकी जगह चेंज नहीं होगी। मतलब वो अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेटरी मोशन करता रहेगा। तो मतलब ये कि जब आप किसी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो वो डिस्टरबेंस वेव्स की सूरत में मीडियम में आगे ट्रांसफ़र होता है। और जब वेव्स मूव करती हैं तो जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल हैं जिसमें वेव पैदा हो रही है, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। उनका जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो रहता है। एक और एक्सपेरिमेंट को देखिए। इसमें देखें, ये एक रस्सी लें जी, उसको पॉइंट पी के साथ बांध दिया है, सॉरी उसको एक स्पोर्ट के साथ बांध दिया है और उस पर एक पॉइंट पी हमने मार्क कर लिया है। अब अपने हाथ को आप ऊपर नीचे मूव करें तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट पी रस्सी में ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन पॉइंट पी अपनी ही जगह पर रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा। कभी अप जाएगा, कभी डाउन आएगा, लेकिन पॉइंट पी की जो जगह लोकेशन है वो तब्दील नहीं होगी। तो ये भी जब आप अपने हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो आप डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं और वो डिस्टरबेंस जो है वो रस्सी में मूव करता है। और पॉइंट पी पार्टिकल जो है वो मीडियम का पार्टिकल है जो अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है। तो यही होता है वेव मोशन में। वेव मोशन में जो डिस्टरबेंस जनरेट होती है उस वो डिस्टरबेंस मीडियम में आगे ट्रांसफ़र होता है और उस डिस्टरबेंस के ट्रांसफ़र के दौरान मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो ये होता है वेव मोशन। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि वेव क्या है। वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल होता है जिससे मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हैं।
Wave motion is a disturbance generated in a medium in which the particle of the medium move to and fro or vibratory motion about their main position. तो ये दो सरगर्मियों के ज़रिए हमने इसको साबित किया है। तो वेव्स की कितनी किस्में हैं जी? वेव्स की दो बुनियादी किस्में हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं जी? और ऐसी वेव्स जिन्हें गुजरने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। द वेव्स विच रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। जैसे पानी की सतह पर जो वेव्स पैदा होती हैं वो साउंड वेव्स, डोरी और स्प्रिंग में जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, क्विक क्विज है, क्या मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम यानी खला में से गुजर सकती हैं? तो सवाल ये है कि क्या खला में मीडियम होता है? खला में एयर होती है? नहीं होती। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो खला में से गुजर नहीं सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए खला में आवाज़ भी नहीं ट्रैवल कर सकती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे रेडियो वेव्स, टेलीविज़न की वेव्स, एक्स रेज, हरारत और रोशनी की वेव्स। जैसे देखें, जो रोशनी और हरारत है सूरज से, वो हम तक आती है तो वो स्पेस से गुजर के आती है। तो इसका क्या मतलब है कि हरारत और रोशनी की वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। तो लेट्स सम अप द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने बात की कि वेव्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। उसके बाद हमने एक सरगर्मी के ज़रिए वेव मोशन को देखा कि जब हम एक डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो वो डिस्टरबेंस जो होती है वो मीडियम में ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में, और उस ट्रैवल के दौरान जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन पैदा करते होता है उनमें। उसके बाद हमने रस्सी वाली मिसाल में देखा कि पॉइंट पी जो है वो अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन वेव आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड की वेव की डेफिनेशन, और फिर हमने देखा कि वेव्स की टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।